दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल आ गया है। कुल 6 एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया है। इसमें से पीपुल्स पल्स नामक एजेंसी ने टीएमसी की सरकार बनती दिखाई है। बाकियों के अनुसार भाजपा की सरकार बन सकती है। तो क्या ऐसा है? इस पोल के ही जो एग्जिट पोल है, इसके आंकड़ों को ही थोड़ा सूक्ष्मता से, बारीकी से, गहनता से अध्ययन करने की जरूरत है। जो इन 6 एजेंसियों को मिला के जो एक पोल ऑफ पोल्स बनता है, वो है भाजपा के लिए 141 से 160 और तृणमूल के लिए 127 से 145। पश्चिम बंगाल में कुछ कुल सीटें हैं 294 और बहुमत के लिए चाहिए 148। तो इन एजेंसियों ने अपने जो अनुमान लगाए हैं उसमें न्यूनतम और अधिकतम सीटें दी हैं। तो अधिकतम में तो सरकार बनती नजर आती है, लेकिन न्यूनतम में सरकार बनती नहीं दिखती है, जिसकी ये सरकार बनने का संकेत दे रहे हैं। तो अधिकतम और न्यूनतम क्यों दिया है, इसका मतलब है कि कुछ एग्जैक्ट नहीं है और एक अनुमान दिया है। इसके बीच में चीजें हो सकती हैं, लेकिन उससे नीचे भी जा सकती हैं, कई बार गई हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो इन्होंने न्यूनतम दिया है उससे चीजें कम हो जाएंगी। जैसे पी मार्क एजेंसी ने भाजपा को 150 से 175 दिया है और तृणमूल को 118 से 138 दिया है। तो इनने अगर इनके न्यूनतम को लेते हैं 150, तो इनके अनुसार भाजपा की सरकार बन जाएगी। लेकिन जेबीसी ने 138 से 159 सीटें दी हैं भाजपा को, तृणमूल को 131 से 152 सीटें दी हैं। तो इसके अनुसार भाजपा की सरकार नहीं बनती है। यदि न्यूनतम को मान लें तो अधिकतम के अनुसार बनेगी, लेकिन न्यूनतम के अनुसार नहीं बनेगी। तो इसका मतलब हम न्यूनतम मान के चल रहे हैं और न्यूनतम के अनुसार सरकार नहीं बनेगी। इसी तरह मैत्रीज है, भाजपा को 146 से 161 दे रहे हैं और तृणमूल को 125 से 140। तो इनके अनुसार भी भाजपा 2 सीटों से सरकार बनाने से रह जाएगी। यानी अगर हम न्यूनतम इनका भी लेते हैं तो सरकार भाजपा की बनती नहीं दिख रही है। कड़ी टक्कर जरूर हो सकती है। वहीं पीपुल्स पल्स ने जो है भाजपा को 95 से 100 सीटें दी हैं। इन्होंने अंतर केवल 5 सीटों का रखा है और तृणमूल को 177 से 187 दी है। यहाँ 10 का इनका अंतर है न्यूनतम अधिकतम का। तो इनके अनुसार तृणमूल की सरकार बन सकती है और जो हालात हैं उसके अनुसार जो है इनका जो अनुमान है वो सही प्रतीत होता है। उसके बाद एक प्रज्ञा पोल है। इनने जो है भाजपा को 178 से 208 सीटें दी है, मतलब इन्होंने प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाई है। तृणमूल को 85 से 110 दिए हैं। जैसे हमने पहले कहा कि इन सब का मिला के जो पोल बनता है वो 141 से 160 है और न्यूनतम को माने तो भाजपा की सरकार नहीं बनेगी और अधिकतम को माने तो भाजपा की सरकार बन जाती है। लेकिन अधिकतम बहुत बाई चांस ही होगा, न्यूनतम और उससे कम ही सीटें मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर हालात हैं। तो एक तो ये कि न्यूनतम और अधिकतम क्यों देते हैं, एक देना चाहिए भाई कि 50 से 75, 25 का अंतर दे रखा है। किसी ने जो है 20 का अंतर दिया, किसी ने 15 का। 10-5 का अंतर तो समझ में आता है, लेकिन 25-30 का अंतर जो है वो समझ में नहीं आता है। और ये दर्शाता है कि इन्होंने जो अनुमान लगाए हैं वो इस तरह से लगाए हैं कि चित भी अपनी और पट भी अपनी हो जाए, ताकि कल को ये रहे कि इनकी विश्वसनीयता बनी रहे, इनके इस अनुमान पर जो है सवाल न उठाए जाए। तो इसके बावजूद सवाल तो उठ रहे हैं और उठेंगे भी,
पिछले जो अनुमान रहे हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, जो जिन्होंने भी अनुमान लगाए हैं वो गलत साबित हुए हैं। चाहे पिछली बार के चुनाव में तृणमूल की सरकार का सभी ने अनुमान लगाया, लेकिन सीटों का जो अनुमान लगाया था वो गलत साबित हुई। टीएमसी को उससे ज्यादा सीटें मिली थी। इस बार सबका अनुमान, एक एजेंसी को छोड़ के सबका अनुमान है न्यूनतम अधिकतम मिला के जो है वो भाजपा की सरकार बना रहे हैं 6 में से 5। लेकिन हकीकत में ऐसा होता दिख नहीं रहा है। हालांकि तमाम तरह के आरोप टीएमसी की तरफ से लगाए गए हैं। पुलिस अधिकारी, केंद्रीय सुरक्षा बल, चुनाव आयोग, एसआईआर की सीटें कम करना, सूची से नाम काट देना, इन सब से जो आरोप है उससे ये तय है कि अगर इस बार बंगाल में भाजपा सरकार नहीं बना पाती है तो उसके लिए एक चुनौती हो जाएगा कि आगे भी शायद ही कभी वो वहां सरकार बनाने की स्थिति में हो। इस बार भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अपने जो भी 3 तिकड़म होते हैं सब लगा डाले हैं। टीएमसी ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, जैसे वीडियो जारी किए हैं, और जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है और उसकी जो निष्पक्षता है वो संदिग्ध है, और ये आरोप लगाया जाता है कि वो भाजपा के लिए काम करती है उसके अनुसार, और जो एग्जिट पोल का अनुमान है अधिकतम वाला उसके अनुसार सरकार बन सकती है। लेकिन न्यूनतम जो इनका अनुमान है वो गौर करने लायक है, और गौर करने लायक इसलिए है कि केवल 2 एजेंसियों ने अपने न्यूनतम अनुमान में भाजपा की सरकार बनने का संकेत दिया है, बाकी ने नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि जो इतनी वोटिंग वहां पर हुई है, 93% के करीब, 92% से 93% के बीच में दोनों चरणों में जो मतदान हुआ है, उसका मतलब ये है कि तृणमूल के जो वोटर हैं वो ममता बनर्जी की सरकार बचाए रखने के लिए जबरदस्त मतदान किए हैं, और इसी का परिणाम है कि वोटिंग प्रतिशत इतना गया है। और इधर जो नाम काटे गए सूची से, तो उसमें ये हो सकता है कि जो बहुत सारे नाम ऐसे रहे हों जो 2 जगह से रहे हों, 3 जगह से रहे हों, या जो उसमें मृतक रहे हों, और इस तरह से ऐसे लोग रहे हों जो वोट नहीं देते रहे हों, तो इसकी वजह से चूंकि मतदाता घटे हैं तो इस वजह से भी वोटिंग प्रतिशत जो है बढ़ गया है। लेकिन हालात और एग्जिट पोल का जो अनुमान है, जो उनका न्यूनतम अनुमान है, उससे ये संकेत मिलता है कि ममता बनर्जी चौथी बार, मतलब 3 टर्म तो बना चुके हैं, 15 साल सरकार उनकी चल चुकी है, लेकिन चौथी बार जो है वो पश्चिम बंगाल में वापसी कर सकती है। चौथी बार या तीसरी बार, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार की वापसी की पूरी संभावना दिख रही है इन सब चीजों के बावजूद। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।